हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं यहाँ पर। अब आप लोगों को जैसा कि पता होगा, यूपीपीएससी स्पेशल के लिए यहाँ पर सिविल सर्विसेज के लिए यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही। पिछला वीडियो जो हमने डाला था वो हमने आप लोगों का पॉलिटी का डाला था। इस वीडियो के माध्यम से हम जियोग्राफी का ये पहला वीडियो होने वाला है, जो आपका ये एमसीक्यू सीरीज होने वाली है। तो देखिए, जियोग्राफी का पहला टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है विश्व का भूगोल। ठीक है, यदि आप पॉलिटी का देखना चाहते हैं, पॉलिटी का वीडियो पहला वीडियो, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज फॉर सिविल सर्विसेज करके आपको मिल जाएगा, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको जियोग्राफी का है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जो सीरीज है दोस्तों, ये परीक्षा वाली बुक की है। ठीक है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके विभिन्न सिविल सर्विसेज एग्जाम में आ चुके हैं, आप इसमें भी देख सकते हैं। देखिए, आईएएस में आ चुका है, आईएएस 2003 में, ये 2005 में आईएएस यहाँ यूपी पीसीएस में। तो सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं था। दोस्तों ब्रिस्बेन जो है यहाँ पर राजधानी नहीं था। देखिए, ऑकलैंड भी रह चुका है, पाकिस्तान की कराची और जापान की कोयटो भी रह चुकी है। ठीक है, इसके बाद आपका निम्न देशों में से किस एक देश की मुद्रा जो है रुपया है। तो आपको पता होना चाहिए सेशल्स की आपकी क्या है, मुद्रा रुपया है। चीज आपको ध्यान देना। ठीक है, मलेशिया की रिंगिट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भूटान और माली के आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या है, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध आपको पता ही होगा, बोलीविया है, पराग्वे है, ये आपके स्थलरुद्ध यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक है, और यदि एशिया की बात करें तो एशिया में आपको लाओस जो देश पड़ता है, एशिया आपका आसियान देशों के अंतर्गत आता है, तो वो भी आपका लाओस जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाले दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण किसका है। तो ये दोस्तों सममान रेखा मानचित्र का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन आपके आईएएस में पूछे जाते हैं। निम्न दिए हुए मानचित्र पर आपको ध्यान देना है। इस पर देखिए कहा गया है, मानचित्र पर बिंदुओं से टूटी हुई रेखा आपकी कौन सी लाइन है। तो देखिए, ये आपको देख सकते हैं, ये टूटी हुई लाइन आपकी कौन सी, तो आपको पता ही होगा। ये देखिए, ये आपको बलूचिस्तान, ये आपका पाकिस्तान का है, और ये अफगानिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है, तो आपको पता ही होगा, डूरंड रेखा पाई जाती है। ठीक है, मैकमोहन भारत और चाइना के मध्य पाई जाती है। ठीक, छठवां क्वेश्चन देखिए, यह मानचित्र जिसकी समुद्री यात्रा का मार्ग बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, मानचित्र आपको देखना है, यह मानचित्र जिसकी समुद्री यात्रा का मार्ग बताया गया है। तो देखिए आपका ये देखिए, ये ऐसे ये जो है इस मार्ग के बारे में पूछ रहे हैं, ये कौन सा मार्ग है। तो इसे दोस्तों फर्डिनेंड फर्डिनेंड मैगलॉन मार्ग कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है, सातवां नंबर, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो इस पे स्थल देखिए, अब यहाँ पे आपको तीन चार चीजें पता चल जाएंगी कि स्थल अवरुद्ध यानी लैंड लॉक्ड कंट्री कौन कौन से। देखिए, अफगानिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, लाओस भी लैंड लॉक्ड है, और आपका लग्जमबर्ग जो आपका ये यूरोप में पड़ता है, ये भी आपका लैंड लॉक्ड कंट्री है। लेकिन जो लाइबेरिया है, ये आपका लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, इसलिए इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये जी टेलर ने नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये चीज आपको ध्यान देनी है। यहाँ पर नौवां क्वेश्चन है, यहाँ पर कूट से इन्हें मिलाना है। ठीक है, नौवें क्वेश्चन को तो हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर देश और राजधानी देखिए, तंजानिया की राजधानी आपकी क्या है, डोडोमा है। केन्या की नैरोबी आपको पता है। ठीक है, केन्या नैरोबी में, और नामीबिया की क्या है, विडहांग के, मोरक्को की रबात है। ठीक है, ये आपको दोस्तों देखिए, अभी यहाँ पर आपको मिले हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये मैं जब पढ़ रहा था तो इनको मैंने कर दिए थे। लेकिन आपको कुछ वीडियो, एक दो वीडियो के बाद आपको यहाँ पर आप भी इसमें आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इनमें आपको आंसर सही नहीं मिलेगा, ठीक नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका आपका 3241 आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं, पर देखिए, समुद्री यात्री और देश, वास्को डी गामा पुर्तगाल पुर्तगाल का था। ठीक है, तो कोलंबस आपको कहाँ का था, ये स्पेन का था। कैप्टन कुक आपको कहाँ था, ब्रिटेन का कैप्टन कुक ही है जिसने आपके न्यूजीलैंड को खोजा था। ठीक है, तस्मान आपका हालैंड का है, तो आपका बी नंबर इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक, अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है? बहुत ही सिंपल, देखिए यूपी पीसीएस में आ चुका है, अबू धाबी में 1996 की बात की है। अब ऐसे क्वेश्चन हालांकि नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी आपको इससे मतलब ये इतने सरल तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको एक देखिए, आप अभी आर ओ का भी दिया है, इसमें भी आपको क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको राजधानी याद होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो देखिए, आपको पता होगा, ओस्लो आपकी यहाँ की नहीं है, ये आपकी, ये ओस्लो शहर आपका नॉर्वे का है, नॉर्वे की राजधानी। चीज आपको ध्यान देना है। फिजी की सुआ
गुयाना की जॉर्जटाउन, लेबनान आपके बेरूत की राजधानी है, लेबनान की राजधानी बेरूत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका देश और राजधानियों से आया है, ये भी पीसीएस 1997 में पूछा जा चुका है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, तजाकिस्तान की आपकी दुशांबे है, तंजानिया की डोडोमा, स्विट्जरलैंड की बर्न है। ठीक, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राजधानी यहाँ पे भी पूछा गया है, ब्राजील की ब्राजीलिया है, ए का 2 मिलाएंगे, क्यूबा की आपकी हवाना है, बी का 1 मिलाएंगे आप। ठीक, बी का 1 जैसे मिलाएंगे देखिए आपका आंसर मिल जाएगा। यदि आपको एक दो भी पता है तो आपके आंसर मिल जाएंगे, केन्या की नैरोबी, जाम्बिया की लुसाका। अगला क्वेश्चन है मैगिनॉट रेखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अभी भी एग्जाम में आपके आर में भी आ चुका था 2021 या 2016 के पेपर में। ये मैगिनॉट रेखा कहाँ पर है, तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वास्को डी गामा कालीकट पर कब पहुंचा था, 1498 एडी में पहुंचा था। ठीक है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा स्थूल आरुद्ध देश नहीं है, पूछा गया है, तो ये उत्तरी अमेरिका जो है नहीं है। ठीक है, स्थूल आरुद्ध देश कोई भी नहीं, कहा उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में आपका आता कौन, देखिए यूएसए आता है, कनाडा आता है, और आपका मेक्सिको आता है। ठीक है, और उसके बाद आपके यहाँ पर थोड़े से नीचे आपके देखिए अल सल्वाडोर, ये सब देश भी आते हैं जो आपके यहाँ पर स्थूल आरुद्ध देश नहीं, ये सब आपकी सीमा बनाते हैं। ठीक है, कहे सीमा बनाते हैं, समुद्र से सीमा बनाते हैं, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो आपको उत्तरी अमेरिका सही हो जाएगा। अफ्रीका में आपके भी स्थूल आरुद्ध आते हैं, एशिया में भी, यूरोप में देखिए आपका लग्जमबर्ग आता है, एशिया में लाओस, जैसे लाओस है, और आपका अफगानिस्तान आता है, अफ्रीका में आपको बोलीविया है, पराग्वे है, ये भी चीजें आते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, जो आपकी इन दोनों के मध्य सीमा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है, भू आवेष्टित का मतलब है यहाँ पर सबसे बड़ा जो लैंड लॉक्ड है, तो ये आपका कजाकिस्तान है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेटम रेखा क्या है, तो डेटम रेखा की बात करें तो ये दोस्तों आपको समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है, ये आपकी डेटम रेखा कहलाती है। ठीक है, अगला है ब्यूफोर्ड स्केल पर ब्यूफोर्ड कोड यानी जो 12 है अधिसूचित क्या करता है, तो ये आपको दोस्तों हरिकेन को जो है सूचित करता है, ये चीज आपको ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की। यहाँ पर देखिए कौन सा स्थूलारुद्ध यानी लैंड लॉक्ड फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम की सीमाओं के बीच है, तो ये आपका पता ही है, लग्जमबर्ग। ठीक, 23वां क्वेश्चन है पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है, बहुत ही सिंपल, इसका आंसर आपका एनेमोमीटर, बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। ठीक है, सामान्य सूर्यता आपको व्यक्त करने वाली रेखाएं आपकी क्या कहलाती हैं, आइसोहेल कहलाती है। सामान्य सूर्यता आपको व्यक्त करने वाली रेखाएं आइसोहेल कहलाती हैं। इसके बाद है ओक्टास मापने का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है, तो ये आपको दोस्तों मध्याच्छादन की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आइसोहेल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित क्या होता है, तो अभी देखिए पीछे आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए आइसोहेल से क्या सामान्य सूर्यताप, तो इसका मतलब क्या हुआ, सामान्य सूर्यताप, यानी देखिए क्वेश्चन रिपीट भी होता है, तो ये आपको समान धूप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल से घिरा है, तो ये आपका 4 देश जो आता है ये भी स्थल से घिरा हुआ यानी लैंडलॉक्ड कंट्री है। 28वां निम्नलिखित युग्मों को सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, जायरे की आपकी किसानसा है। ठीक, और केन्या की नैरोबी है, लेकिन न्यूजीलैंड की क्राइस्टचर्च नहीं है। ठीक है, इसकी वेलिंगटन है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो डी सही हो जाएगा। उच्चावच को दिखाने का सबसे सही तरीका क्या है, समोच्च रेखा है। ठीक है, इसको अगर आपको पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गिनी बसाऊ, बिसाऊ, ताइवान की ताइपे है, निकारागुआ की मानागुआ, मालदीव की मलावी नहीं है, माले है। ठीक, तो आपका डी नंबर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है मैकमोहन रेखा, तो दोस्तों देखो अभी क्वेश्चन बता चुका हूँ, मैकमोहन रेखा आपके भारत और चीन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिप। ठीक है, इसके बाद आपको 32 नंबर है आपका, यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं, देश और राजधानी, मोरक्को की राजधानी आपकी रबात है, सही है। ट्यूनिसिया की ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जीयर्स, केप वर्डे की आपकी बमाको नहीं है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन आपको डी नंबर आपको सही हो जाएगा। निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक अलग है, तो यहाँ पर देखते हैं बीजिंग है, ये भी राजधानी है, लंदन ये भी राजधानी है, टोक्यो राजधानी, लेकिन न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है, वाशिंगटन डीसी है जो आपकी यूएसए की राजधानी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं, देश और राजधानी, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए अल सल्वाडोर की क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे अल सल्वाडोर की आपकी सैन सल्वाडोर है। ठीक है, यहाँ पर डोमिनिका की सेंट डोमिंगो ही है। ठीक है, यहाँ पर यदि बात करते हैं हम
एंटीगुआ एंड बारबुडा की, तो इसकी क्या है, एंटीगुआ एंड बारबुआ की। यहाँ पर यदि हम कैपिटल की बात करते हैं, यहाँ की सेंट जोन से आपकी सही है। देखिए अब यहाँ पर देखिए बहामास की क्या है राजधानी, यहाँ पर दिया है बहामास की कैपिटल आप यहाँ पर नसाउ दिया है। तो दोस्तों बसाम की है नसाउ, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर गलत कौन सा हुआ फिर, यहाँ पर डोमिनिका की राजधानी मुझे गलत लग रही है। यहाँ पर हम देखते हैं डोमिनिका की आपकी राजधानी, देखिए ये चीज़ आपकी डोमिनिका की राजधानी सेंट डोमिंगो नहीं होती है, ये आपका गलत है। इसकी राजधानी क्या होती है आपकी, रोसेउ होती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना, क्या होती है, रोसेउ। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पर हम लिख देते हैं सही से थोड़ा इसे। इसकी राजधानी आपकी रोसेउ होती है। ठीक, अब यहाँ पर पूछा गया है इंडोनेशिया के द्वीप समूहों का पश्चिम से पूरब दिशा की ओर। यहाँ पर देखिए पश्चिम से पूरब की ओर आपको यहाँ पर बात कह रहा है कि आपको इन्हें सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए आपको अच्छे से देखना है आपको इन्हें कैसे सेट करना है। अब यहाँ पर आप देखिए आपको इसके लिए मैप पता होना चाहिए। पश्चिम से पूरब की बात कर रहा है, ये आपको देखिए पूरब है, ईस्ट, ये वेस्ट है। पूरब से पश्चिम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा आता है, देखिए सबसे पहले आपको सुमात्रा आता है। ठीक है, तो सुमात्रा ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये भी कैंसिल होएगा। सुमात्रा के बाद क्या क्या आता है आपको, सुमात्रा के बाद आपका जावा आता है। ठीक है, जावा के बाद आपका यहाँ पर क्या आएगा, लोम्बोक आएगा कि आपका बाली आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पहले आपका बाली आ जाएगा, तो यानी आपका बी नंबर इसमें सही हो जाएगा। सुमात्रा, जावा, बाली और लोम्बोक, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक, बी नंबर सही हो जाएगा। इसके लिए आपको मैप खोल के बैठना पड़ेगा, तब आपको चीज समझ में आएगी। इसके बाद इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है। अब देखिए इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। तो यहाँ पर इंडोनेशिया किसके साथ सीमा साझा नहीं करते, इसके लिए भी देखिए आपको मैप अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, देखिए इंडोनेशिया की बात कर लें, इंडोनेशिया आपका यहाँ पर देखिए मलेशिया मलेशिया से साझा करता है। ठीक, तिमोर लेस्ते की बात करें, तिमोर लेस्ते आपका इस तरफ है, तिमोर लेस्ते। इसके बाद आपका यहाँ पर यदि हम बात करें ब्रुनेई, ब्रुनेई जो है, ब्रुनेई से जो है दोस्तों आपका ये सीमा साझा नहीं करता, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तिमोर लेस्ते से भी साझा करता है, पपुआ न्यू गिनी से साझा करता है। ये आपका आर देख सकते हैं 2021 में आ चुका है ये। और तिमोर लेस्ते अभी वर्तमान में ही एशियन देश में शामिल हुआ है, इसलिए अब एशियन कंट्री के आपके टोटल 11 हो गए हैं, टोटल एशियन देश आपके 11 हो गए हैं। तो दोस्तों ये आपका पहला वीडियो हो गया इसका। इस पे हम लोगों ने लगभग 35 से 36 क्वेश्चन देखे। ये आपका भूगोल का पहला वीडियो है। ठीक है, विश्व का भूगोल इसमें देखा गया है। इसके बाद अगला टॉपिक आपका अगले वीडियो में आएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।